हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ है, अभी हमें पता ही नहीं था कि गेम में ऐसा भी कुछ हुआ है कि पांड्या के पैर में लगी चोट, बीच मैच फील्ड पर बांधी पट्टी, बाप रे, भेजे गए अस्पताल। कोहली ने पूरा किया अधूरा ओवर। ओ माय गॉड, ये हुआ था, ये हमें पता ही नहीं चला, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पैर पे लग गई चोट। कैसे? अब इसे ये नहीं पता कि सब्सिक्वेंट मैचेस में क्या होगा। हाँ, क्या वो आगे गेम खेल पाएंगे जो बाकी मैचेस हैं कि नहीं, क्योंकि भैया वर्ल्ड कप है। और मुझे ये नहीं समझ आ रही चोट कैसे लग गई, क्योंकि देखो हम लोग तो तब बॉलिंग कर रहे थे, तो ये अगर बैटिंग कर रहे हो तो समझ आता है कि जिसने बॉल मारी उसने वो लगा दी बॉल। देखते हैं क्या हुआ था। हाँ, क्या हुआ था कि उसने बैट से जब मारी हो तो लग गई हो बॉल, ये भी हो सकता है। पर यार ये तो अच्छी खबर नहीं है, ये दिस इज नॉट गुड न्यूज़। तो चलो देखते हैं। विराट कोहली ने फिर आके जो है पूरा ओवर किया है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और हमारे दूसरे 2 चैनल्स, उनके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में आ रहे हैं। आप बोलते हो कि मैम आपने ये वाला वीडियो तो किया नहीं है, और जबकि वो दूसरे चैनल में होता है। और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भैया सबको रिप्लाई करके बोले कि भैया इस चैनल में, क्योंकि मुझे भी ध्यान में नहीं अब कौन से वाले चैनल में गया है, और हर एक को पर्सनल रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं होता। कोशिश करती हूँ पर नहीं होता। फिर कई बार फिर क्या करना पड़ता है, जो हो चुकी है वीडियो उसको वापस दूसरे अलग चैनल में लगानी पड़ रही है, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसलिए बेस्ट है कि मैं इसलिए सब वीडियोस में यही बोल रही हूँ कि दूसरे 2 चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जल्दी से। या अगर आप ट्विटर में हैं तो ट्विटर में भी आ जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर ट्विटर में अगर आप हो जाओ तो कनेक्ट, तो उससे ये होगा कि किस चैनल में क्या आ रहा है सब आपको पता चल जाएगा एक ही जगह पर ही। तो दोनों काम कर लो भैया, सोने में सुहागा। तो चलो शुरू करते हैं। पांड्या के पैर में लगी चोट, बीच मैच फील्ड पर बांधी पट्टी, फिर भेजे गए अस्पताल। कोहली ने पूरा किया अधूरा ओवर। 22 साल के इस खिलाड़ी ने छुड़ाए बुमराह सिराज के छक्के, तभी पानी लेकर दौड़े अश्विन ने दिया रोहित को गुरु मंत्र। भारत बांग्लादेश मैच का ऐसा क्रेज जिन्हें स्टेडियम में नहीं मिली एंट्री, छत से देखा मैच, राहुल ने पकड़ा गजब कैच। हार्दिक पांड्या ने चोटिल रहते हुए वर्ल्ड कप के शुरुआती तीनों मैच खेले। हो सकता है कि यह सुनकर आप हैरान हो कि चोट में खेलने की अनुमति कैसे मिली, तो वो बताएं। लेकिन अभी पांड्या से जुड़ा अपडेट क्या है वो जान लीजिए। दरअसल भारत बांग्लादेश का मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ, 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका सामने आया। हार्दिक पांड्या के पैर में ऐसी चोट लगी कि वो फिर खुद से उठ नहीं पाए। फील्ड पर ही डॉक्टर को बुलाया गया, पट्टी बांधी गई, पर आराम नहीं मिला। आखिर में वो पवेलियन गए। इधर ओवर की बाकी 3 गेंदें कोहली ने डाली। कोहली 6 साल बाद जब गेंदबाजी के लिए उतरे, पुणे का स्टेडियम कोहली के नारों से गूंज उठा। कोहली ने अपनी 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए। मजेदार बात तो ये थी कि कोहली चश्मा पहनकर बॉलिंग कर रहे थे। हालांकि इस बार रोहित का चश्मा थोड़ा कमजोर नजर आया, मतलब जैसे वो पिच की दूरदर्शिता भांपकर बॉल डलवाते हैं और शुरुआत में ही विकेट चटका लेते हैं, वो इस मैच में नहीं दिखा। सिराज और बुमराह की जोड़ी ने बांग्लादेश को शुरुआत में रोकने की भरपूर कोशिश की, 5 ओवर तक ज्यादा रन नहीं बनाने दिए। लेकिन उसके बाद 22 साल की बांग्लादेशी खिलाड़ी तंजीन हसन ने बल्ले का मुंह खोला। उसका असर हर गेंदबाज पर दिखा। इसी साल वनडे डेब्यू करने वाले तंजीन ने भारतीय टॉप गेंदबाजों के सामने अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में एक अलग तरह का माहौल दिखाई देने लगा। हालत ये हो गई कि 93 रन तक बांग्लादेश का कोई विकेट नहीं गिरा था। कप्तान रोहित कभी सिराज को लाते, कभी बुमराह को, कभी कुलदीप को। इसी बीच ड्रिंक ब्रेक हुआ तो रोहित ने पूरी टीम को कहा बॉडी लैंग्वेज सुधारना होगा, कंधा बिल्कुल नीचे नहीं गिरने देना है, इन पर हमें हावी होते दिखना है, विकेट आसानी से मिलेगा। ड्रिंक लेकर आए अश्विन ने रोहित को कुछ ऐसा बताया कि ड्रिंक ब्रेक के बाद वाले ओवर में ही टीम इंडिया को सफलता मिल गई। कुलदीप ने सेट बल्लेबाज संजीव को आउट कर पवेलियन भेज दिया। हालांकि उसके बाद लिटन दास ने टीम को संभाला, पर इधर तब तक टीम इंडिया अपना प्लान तैयार कर चुकी थी। सिराज की गेंद पर केएल राहुल ने डाइव लगाकर जो कैच पकड़ा, वो बताता है कि राहुल का विकेट कीपिंग वाला क्लास धीरे धीरे कितना शानदार होता जा रहा है। और इसी क्लास को देखते हुए दर्शक स्टेडियम के बाहर छतों पर भी धूप में खड़े दिखाई दिए। हालांकि दर्शकों को इस बात से निराशा हुई कि पांड्या को बीच मैच में चोट की वजह से बाहर होना पड़ा। बीसीसीआई ने जानकारी दी है कि पांड्या को स्कैन के लिए ले जाया गया है। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि पांड्या की चोट गंभीर ना हो। पांड्या के चोटिल होने का इतिहास पुराना है। साथ ही खिलाड़ी बताते हैं कि इसीलिए पांड्या थोड़ी सी चोट में घबरा जाते हैं। शायद इसीलिए एहतियात के तौर पर मेडिकल टीम ने स्कैन करवाने की सलाह दी हो। इस वर्ल्ड कप में अब तक के मैचों में पांड्या का प्रदर्शन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो टीम के लिए कितने जरूरी हैं।
अब तक के 3 मुकाबलों में पांड्या ने 6.56 की इकोनॉमी से रन लौटाए हैं और 5 विकेट चटकाए हैं। सिर्फ एक मैच में उन्हें बैटिंग का मौका मिला, तब 8 गेंदों पर नाबाद 11 रन बनाए और टीम इंडिया मैच जीती। हालांकि तब पांड्या के छक्के को लेकर सवाल भी उठे थे कि 97 रन पर खेल रहे केएल राहुल को इन्होंने शतक नहीं पूरा करने दिया। हालांकि शतक से ज्यादा टीम का जीतना जरूरी था, जो पांड्या और राहुल की जोड़ी ने कर दिखाया। पर अब पांड्या के अस्पताल जाते ही सवाल इस बात पर भी उठने लगे हैं कि अगर तुरंत आराम नहीं मिला तो 22 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले में पांड्या का रिप्लेसमेंट कौन होगा। फील्डिंग के लिए तो रोहित ने तुरंत सूर्य कुमार यादव को बुला लिया, लेकिन बतौर ऑलराउंडर पांड्या की जरूरत अभी टीम को ज्यादा महसूस हो रही है। अगर पांड्या को ठीक होने में वक्त लगा तो आपके हिसाब से उनकी जगह किसे मौका देना चाहिए? उन्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई मैं तो यही बोलूंगी, कुछ नहीं हुआ, आ जाओ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनको चोट लग जाती है, चाहे जोर से भी लगती, तो मम्मी उनको बोलती है ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है। इनडायरेक्टली कह दिया था, पांड्या का नेचर बताया था कि अगर छोटी सी भी चोट लगती है ज्यादा टेंस हो जाते हैं। कुछ हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि जिस वजह से वो छोटी सी ये मुझे पता नहीं इसके पीछे क्या है, बट ये कमेंट आया था कि पांड्या मैंने भी सुन के हैरान हो रही थी। किसी भी चोट से ज्यादा मतलब टेंशन ज्यादा आ जाती है, मे बी देयर इज समथिंग कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, नेचर की बात भी होती है, बहुत चीजें होती हैं, बट आई थिंक मेरे को तो इसी बात की टेंशन है कि बीच गेम में आपको ऐसे जाना पड़े, पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा वो हो जाता है। मैंने भी यही कहा था कि अभी तो ठीक है, अगर ठीक होके नहीं आते तो क्या होगा आगे। नहीं, ठीक हो के आना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप की बात है और अब चेंजेस लो करो और वो सब करने से ना बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अभी आप लोगों ने जो गेम खेलनी है उससे आपको एक दूसरे का सब वो हो गया है, मतलब आप यूज्ड टू हो गए, सब हो गया है, सब प्लान जो भी है वो। मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि चोट लगी कैसे। वही मैं भी पूछने वाली थी, लगी क्या? बॉल से लगी थी, बॉल ने हिट किया है, या भागते हुए गिर गए, या मोचा आ गई, या पहले की कोई है चोट जो बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और इस बार ये लग रहा है कि एकदम से फिर से हो सकता है कि रन कर रहे होंगे या फील्डिंग कर रहे होंगे तब कुछ हुआ होगा। बॉल बताओ भाई हुआ क्या एग्जैक्टली हुआ? अगर बॉल लगी होती तो बोलते कि बॉल नहीं लगी, ऐसे लग रहा है मुझे। तो ऐसे फील हो रहा है जैसे कोई पुरानी चोट है जो वापस फिर से वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो तभी हो सकता है, बोल रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते। और ये भी कमेंट कहा था कि वो चोट पहले की थी, मगर किसी को पता नहीं है कैसा खेलने के लिए क्यों अलाउ किया गया था। अगर शक था तो फिर नहीं पहले, क्योंकि ये भी उन्होंने कहा था कि अगर चोट है तो खेलने को कैसे अलाउ किया गया है। नहीं, अगर ऐसा डाउट, सिचुएशन वर्स हो गई है। नहीं, अगर डाउट हो कि प्लेयर जो है पूरा परफेक्ट नहीं है और उस बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसकी चोट की वजह से, तो फिर उसको पहले ही नहीं लेना चाहिए। दूसरी किसी नेक्स्ट प्लेयर को जो भी है बेस्ट उसको लेना चाहिए, क्योंकि टीम की जो होती है ना वो अंडरस्टैंडिंग वो बन चुकी है अब गेम में खेलकर। तो अब कोई हट के नया प्लेयर आए तो थोड़ा चेंजेस करते तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है फिर से वो सेट होने में। चलिए, एक पॉइंट ये भी है कि इंडिया में ही मैच हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि रिप्लेसमेंट के लिए आपको किसी को फटाफट फ्लाइट में डालना पड़ेगा, हो जाएगा, नई जगह पे खेलेगा। यहाँ पे यही है कि 1 मिनट में कोई भी रिप्लेसमेंट आ सकता है। चलो कोई नहीं, हम तो यही कहेंगे कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी चोट तो ऐसे लगी रहती है, आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। वो मम्मी फूक मारती थी ना, फूक ठीक हो गया। वैसे जाके कोई कर दे, उनकी मम्मी को बोलो, आके बोले फूक ठीक हो गया, जा भाई वर्ल्ड कप जीतना है, जाओ, ऐसा कुछ होना चाहिए। और ये कोहली का जो गॉगल्स के साथ ये करने का, ये नहीं समझ में आया, जरा समझाना। एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे थे कि गॉगल पहनी और देखा था टंग बाहर निकाली। समय बात कर रहे हैं 6 साल बाद। और नहीं तो क्या, बहुत देख लो, बहुत ये बहुत टेंशन की बात हो जाती है गेम के अंदर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। मगर मेरे को ये समझ नहीं आया कि अगर बीच में से ओवर करने हैं तो कोई जो दूसरे बॉलर्स हैं उन्होंने क्यों नहीं किए बीच में? पता नहीं, बताओ भैया, मुझे तो पता नहीं क्या हुआ। इतने सारे बॉलर्स थे, उनमें से किसी को बुला के कर लेते। चलिए बताओ, पर एनीवे कुछ नहीं हुआ, सब लिख दो कुछ नहीं हुआ। हार्दिक जी आ जाओ। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।